Good morning, students. Uh, in last class, we are talking about nth term or general term of an AP. So you know very well that nth term of an AP is an equals a plus n minus 1 into d. ये होता है इसमें A is the first term, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. N is the number of terms. D is the common difference of the AP. Clear? Now, जनरल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? nth टर्म ऑफ an AP is always a linear combination in n. Remember, nth term, note it, nth term of an AP is always a linear combination. Linear combination in terms of n. Linear combination, यहां पे n की पावर जो आपके पास होगी वो क्या होगी? 1. लीनियर का मतलब वही होता है, बड़ी छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है. अब मैं कुछ टर्म्स यहां पे लिखूंगा, ठीक है. आप बताएंगे कि क्या ये किसी एपी की nth टर्म हो सकती है या nth टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है. For example, we have the questions. First, 2n plus 3. Clear? Second, 3n square minus 5. Say 5n cube and plus 1. ठीक है. तो AP ये जो nth टर्म आपके पास के सीक्वेंस तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है. ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है. तो सीक्वेंस तो ये तीनों है, लेकिन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी को क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है? जब भी हम कुछ टर्म्स या कुछ नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, वो डिफरेंस थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ठीक है. तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं, ठीक है, फिर और तरह से भी हम इसको चेक करेंगे. पहले तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, इसको आप बड़ी अच्छी तरह से नोट करके लिख लीजिए. तो nth term of an AP is always a linear combination in n. linear combination, तो linear कौन सा है इसमें? यहां पे n की पावर 1 है, ठीक है. ये क्या है? AP. यहां पे n की पावर क्या है? 2. तो ये AP नहीं है. It is not an AP. It is also not an AP. ठीक है. अच्छा, ये AP है, ठीक है. तो इसके चेक करते हैं इसके नंबर्स, क्योंकि ये जनरल टर्म है, nth टर्म है, ठीक है. लेट अस चेक. इफ nth टर्म इज 2n plus 3, इज नॉट इट? व्हाट अबाउट फर्स्ट टर्म a1 और सिंपली a? बताया था आपको पहले. तो a1 फर्स्ट टर्म क्या करेंगे? सबस्क्रिप्ट n को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से. n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 into 1 plus 3. 2 into 1 is 2. 2 plus 3 is 5. So first term of this sequence, मैं AP नहीं बोल रहा हूं अभी, ठीक है. चेक करते हैं AP कैसे करेगा. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 5. व्हाट अबाउट सेकंड टर्म? दैट इज 2 into 2 plus 3. So 4 plus 3 is 7. Second term is 7. Third term 2
इंटू 3, n को 3 से रिप्लेस कर दिया, एंड प्लस 3, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं nth टर्म में, ठीक है। सो 2 into 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 5 7 9। देखिए अगली टर्म क्या आने वाली है 11, बिल्कुल आएगी। 2 into 4 8, 8 plus 3 11, ठीक है। अच्छा डिफरेंस चेक करो, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर, ठीक है। कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो अगली टर्म हमारे पास आ रही है, तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, एपी। ये टर्म्स क्या है, एपी की टर्म्स है, क्योंकि डिफरेंस थ्रू आउट सेम है। 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, अगली टर्म क्या होगी 11, 11 minus 9 2। तो ये टर्म्स हमारे पास आ रही है 5 7 9 11 30 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, nth टर्म इज 2n plus 3। तो इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस फॉर्मूले को, इस रूल को ये एपी फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2। बात समझ में आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 5। इज दैट क्लियर? नाउ एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है d, कॉमन डिफरेंस मींस द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इज 2। The interesting fact is that the coefficient of n in the nth term is also 2. Is not it? तो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी एपी की जनरल टर्म या nth टर्म मेरे पास गिवन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ n, द कोफिशिएंट ऑफ n, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, द कोफिशिएंट ऑफ n in that case is the common difference of that AP. Is that clear? तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, if nth term of a sequence is a linear combination in n, then that sequence is the arithmetic progression, arithmetic progression, and the common difference in that case, common difference in that case is the coefficient of n. Remember this, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n is the common difference, common difference ऑफ एपी, ठीक है। तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब nth टर्म, किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन इन n। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह आप माइंड में रख लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट पता है तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ n डायरेक्ट इज द कॉमन डिफरेंस। और फिर अगर आपको इस तरह से पता ना लगे तो फिर कैसे चलेंगे, फिर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है, और फिर डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है आपको क्या ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं, 3n² - 5, क्या ये एपी है? सबसे पहले क्या ये एपी बन सकता है? अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास ये दी है, इज दैट सीक्वेंस एन एपी और नॉट? लेट अस चेक। So our question was
3n² प्लस 3 जो मर्जी हो, ठीक है, 3n² प्लस 3, इट इज द nth टर्म, क्लियर, इट इज द nth टर्म। क्वेश्चन अब मेरे को याद नहीं रहा क्या था, लेकिन पावर 2 है बस, है ना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपने देखना है। तो यहां पे n की पावर है 2, इट इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी एपी बनेगा। कोई भी सीक्वेंस एपी कब बनता है, जब उसकी nth टर्म क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन इन n। तो यहां पे क्या एपी बनेगा, चेक करते हैं, नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, चेक आप कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस नॉट एपी, एपी मैं इसको नहीं बोल रहा हूं, याद रखिए, ठीक है। तो 3 into 1² n को रिप्लेस कर दिया 1 से, ठीक है, एंड प्लस 3 इट इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म इज 6, सेकेंड टर्म इज 3 into 2², ठीक है, एंड प्लस 3, सो 2² इज 4, 4 into 3 12, 12 plus 3 15, सेकेंड टर्म इज 15। और टू टर्म से हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो एपी है, जीपी है, एचपी है या एजीपी है, कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। एपी मैं अभी नहीं बोल सकता इसको एपी है या नहीं है, एटलीस्ट कितनी टर्म्स मेरे को चाहिए, वी नीड 3 टर्म्स, एटलीस्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड टर्म 3 into 3², ठीक है, n को रिप्लेस कर दिया 3 से, एंड प्लस 3, नाउ इट इज 3² इज 9, 9 into 3 27, 27 plus 3 30, ठीक है। अच्छा 15 minus 6, डिफरेंस कितना है, 15 minus 6 is 9, 30 minus 15 is 15। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में क्या है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में डिफरेंस तो सेम होना चाहिए तभी एपी बोलेंगे, ठीक है, ये तो आपको मैं बताया गया था पहले, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। इस केस में दोनों टर्म्स का डिफरेंस a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, 15 माइनस 6 इज 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। और इस केस में, ठीक है, जब मैं a3 माइनस a2 चेक करूंगा, ठीक है, तो 30 माइनस 15 कितना आ रहा है, 15। अगर ये डिफरेंस थ्रू आउट सेम आए तभी आप उसको एपी बोलते हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये आपको बताया गया था बाय डेफिनेशन, एपी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये एपी नहीं है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी वो एपी बनेगा, ठीक है, और किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए एपी नहीं बनेगा, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन इन एन क्या होना चाहिए, nth टर्म होना चाहिए, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स भी आएगा आगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल टर्म, और जनरल मींस nth टर्म। तो nth टर्म जो है किसी भी सीक्वेंस की वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन इन n की पावर 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, नॉट एन एपी। सीक्वेंस तो बोल सकते हो आप, लेकिन एपी इसको नहीं बोला जा सकता, क्लियर। वैसे थर्ड वाला आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट जो मैंने लिखा था उसको आप सॉल्व करिए, आप देखेंगे उसमें भी ये डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव टर्म के ऊपर कुछ होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना इस बात को। ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, ये स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स मींस जो मैथमेटिक्स
कौन सा मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप आप अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेगा आप। द क्वेश्चन इज which term of the sequence, ठीक है, which term of AP (35) 135 कर देते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखिए आप। 135 कॉमा 131 नेक्स्ट टर्म, 4 का डिफरेंस ले रहा हूँ, है ना, -4 करके 131 के बाद क्या आ जाएगा 127 एंड सो। ठीक है, ये एपी दिया, एटलीस्ट 3 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, पहले बताया था, तभी आप जज कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। तो 135 -4 इज 131, 131 -4 is 127। अच्छा, which term of this AP is its first negative term, first negative term। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस एपी की कौन सी टर्म इसकी पहली नेगेटिव टर्म आई, ये चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा 135 131 127 एंड सो, इस तरह से एपी जा रहा है। तो क्योंकि एपी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं जाके इसके नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके इसकी कोई टर्म नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव। तो वो कौन सी टर्म है, पहली टर्म जो नेगेटिव टर्म आई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्यूशन। नाउ द गिवन एपी इज, the given AP is 135, 131, 127 and so on, just like this। ठीक है, here first term A stands for first term। ठीक है, so first term of the AP is 135। और कभी भी AP अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। कब, अगर एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जनरली बताया था आपको, क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो सेकेंड टर्म इज 131, फर्स्ट टर्म इज 135। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म बताया गया था आपको। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -4। सो यू कैन सी दैट द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव इन दिस केस। नाउ अब कहीं ना कहीं जाके इसकी टर्म नेगेटिव तो जरूर आएगी। वो टर्म क्या है, उस टर्म को, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, nth टर्म की हेल्प से। ठीक है, जनरल टर्म अप्लाई करेंगे। हम मान के चलते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इसकी nth टर्म जो है, nth टर्म वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो लेट nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, an stands for nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द AP, नॉट सीक्वेंस, AP बोल सकते हैं इसको, इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर क्या हो, लेस देन 0 होगा। ठीक है, सो an इज लेस देन 0। व्हाट अबाउट an,
ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इट इज लेस देन 0, क्लियर। सो ए इज 135 प्लस एन, ये तो हमने फाइंड करना कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी, ठीक है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी जो नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है इनफैक्ट में, ठीक है। n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज -4, ऐसे मत लिखना इसको ब्रैकेट में, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, डी इज मल्टीप्लाइड विद n माइनस वन, तो ब्रैकेट जरूर आप यहां पे ऑपरेट कीजिए, इज लेस देन 0, इज नॉट इट। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो इसको, so it is 135 -4n and -4 into -1 is +4, it is less than 0, ठीक है। अच्छा, -4n and 135 plus 4 is 139, it's not it, it is less than 0। और मैंने क्या किया 139 को शिफ्ट करके मैंने इनइक्वालिटी पे दूसरी तरफ, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था पहले, ठीक है। एक्चुअली शिफ्ट नहीं होता है, बैलेंसिंग होती है। तो हमने क्या किया, +139 -139, 139 कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ क्या जाएगा 0 एंड -139, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कई बातें हमने क्लास में एक्सप्लेन की थी, वो बातें क्या है, इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन, जब भी हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, ठीक है, पहले हम कर चुके हैं इस बात को, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं 5 is greater than 2, ठीक है, 5 is greater than 2, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। जब मैं क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, -5, और यहां पे क्या रहेगा -2, अब कौन सा नंबर पड़ेगा, ठीक है, -2 is greater than -5, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इस बात को। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें करना क्या है, -4 हटाना है यहां से, क्यों, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो -4 को हटाना कंपलसरी है। -4 कैसे हटेगा, जब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दूंगा, इज नॉट इट। तो अगर मैं दोनों तरफ -4 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, -4n बाई -4, और दूसरी तरफ -139 बाई -4। लेकिन अब क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो -4 ये तो कैंसल आउट हो गया, यहां पे माइनस साइन, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। n इज ग्रेटर देन 139/4, ठीक है, 139/4 ये कितना है, ठीक है, चेक करते हैं। 4 3 12, ठीक है, यहां पे 1 आगे के लिए, 4 4 16, 3 बच जाएगा, 3/4, 34 इज टू 3/4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। लेकिन मैंने पहले बताया था आपको, यहां पे n क्या होता है, दैट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सो 34 इज टू 3/4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इज नॉट इट। देन क्या करेंगे, n
इज ग्रेटर देन 34:3/4। तो 34:3/4 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 35। ठीक है, बड़ा लेना है, ग्रेटर देन 34:3/4। तो हम यहां पे बोल सकते हैं दैट n इज इक्वल टू 35। क्यों? बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n इज 35। अच्छा, n इक्वल 35 का मीनिंग क्या होगा यहां पे? दैट इज 35th term of this AB is its first negative term। आप देख सकते हैं, आप 34th टर्म फाइंड करके देख लो। ठीक है, 34th टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव टर्म रहेगी। और जैसे ही आप 35th टर्म चेक करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इस एपी की 35th टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपके पास होगी। क्लियर बेटा? बड़ी अच्छी तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन करेंगे आप? ठीक है, क्वेश्चन इज, लिख देता हूं मैं, जस्ट कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लो, विच टर्म ऑफ द एपी and AP is 115, 110, 115, 110, 105 and so on. Which term of AP 115, 110, 105 and so on is its first negative term? ठीक है, so this is the question, इसको आप करेंगे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए मैंने, उनको अच्छी तरह से आप सॉल्व करिए। RD शर्मा या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वर्कशीट भी मिलेगी आपको, तो अच्छी तरह से आपने करने हैं। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखे, दैट nth टर्म ऑफ एन AP is always a linear combination in n, and how to find first negative term of an AB। ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आप कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा और आगे चलते, डस्टर मिलेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। जनरल टर्म के ऊपर कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स हम पकड़ेंगे। ठीक है, जनरल टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ द एबी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबल बाय 8। फाइंड how many integers between 200 and 500, 200 and 500 are divisible by 8। This is the question. Solution. ठीक है, क्या करेंगे? हम चेक करेंगे बिटवीन 200 and 500।
ठीक है, बिटवीन 200 एंड 500 विच आर द नंबर्स विच आर बिटवीन 200 एंड 500 एंड आर डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल की होनी चाहिए 7। अच्छा, ऐसे नंबर्स 200 से पहले तो ले नहीं सकते, 200 के बाद का नंबर लेना, तो कैसे आप जज करेंगे? ठीक है, कैसे आप जज करेंगे कि 200 के बाद कौन सा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा? ठीक है, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 200 को 200 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या हमें ऐड सब्ट्रैक्ट तो करेंगे तो 200 से कम हो जाएगा, ऐड ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 8 टू द 16 इज नॉट इट, क्या बचा? 4 14। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए? 8 से डिविजिबल चाहिए। 8 से डिविजिबल है क्या ये? बिल्कुल, लेकिन बिटवीन ये भी बोला है साथ में। ठीक है, तो 200 ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 8 से तो डिविजिबल है, लेकिन हमने क्या करना? बिटवीन। ठीक है, अगर यहां पे ऐसा लिखा होता हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8, तो हम 200 ये जो नंबर था इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या है? बिटवीन। तो बिटवीन में क्या होता है? 200 नहीं ले सकते, 500 नहीं ले सकते, तो 200 और 500 के मिडिल में जो कुछ आएगा वही हम कंसिडर करेंगे। तो 200 से ऊपर कौन सा नंबर हमारे पास आएगा? 208 ऑब्वियसली। ठीक है, सो 208 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, इज नॉट इट? ठीक है, सो नंबर्स डिविजिबल बाई 8 between 200 and 500। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाई 8 between 200 and 500। तो ये नंबर्स क्या है? फर्स्ट नंबर इज 208। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 208 की जज करना, आप जज करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? अल्टीमेटली 8 का डिफरेंस आएगा 216। ठीक है, 208 फर्स्ट नंबर, 216 सेकंड नंबर, देन 216 प्लस 8 अगला नंबर क्या आ जाएगा? 224। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट नंबर चेक करना, अब मैंने लास्ट नंबर अब मैंने चेक करना है, तो क्या करेंगे?